एक प्यारी सी कहानी है मेढक राजकुमार। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक सुंदर राजकुमारी थी। उसके पास एक सुनहरी गेंद थी जिससे खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह जहाँ भी जाती थी अपनी गेंद साथ ले जाती थी और उसी के साथ वो खेला करती थी। एक दिन वह जंगल में एक कुएं के पास खेल रही थी। उसने गेंद ऊपर उछाली। छपाक से गेंद कुएं में गिर गई। जब राजकुमारी ने देखा कि उसकी गेंद कुएं के पानी में डूबती जा रही है तो वह जोर जोर से रोने लगी। अचानक कहीं से आवाज आई, क्या बात है राजकुमारी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? राजकुमारी ने देखा और कहा और अपने चारों तरफ उसने देखा। तभी उसने कुएं में भी झांका। एक बदसूरत छोटा सा मेढक उसे देख रहा था। मेढक ने फिर पूछा, राजकुमारी बताओ तो सही कि बात क्या है? उफ, तो तुम हो। कुदक फुदक मेढक, राजकुमारी बोली, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है इसलिए मैं रो रही हूँ। रो मत, मेढक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी गेंद ला दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? तुम जो भी चाहो मैं दे दूंगी। प्रिय मेढक, ऐसा राजकुमारी ने कहा। अपनी रेशमी कमीज दूं या मोतियों की माला या फिर मेरा सोने का मुकुट? नहीं, मेढक ने कहा, तुम्हारी रेशमी कमीज या मोतियों के हार का मैं क्या करूंगा और तुम्हारे सोने का मुकुट मेरे किस काम का? यह सुनकर राजकुमारी चुप रही। तो फिर तुम क्या चाहते हो? ऐसा राजकुमारी ने पूछा। मेढक ने प्यारी सी राजकुमारी को गौर से देखा। वह बोले, मैं दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेज पर बैठकर सोने की थाली में खाना और सोने की प्याली से पीना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे मुलायम रेशमी तकिए पर सिर रखकर सोना है। अगर तुम मुझे इन सब का वचन देती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी गेंद ला दूंगा। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। उसने सोचा, यह इतना सा मेढक मेरे राजमहल तक कैसे पहुंचेगा और मेरे साथ कैसे खेलेगा? उसे तो मैं यहीं रहना होगा, इसी कुएं में। उसने फिर से कहा, मैं वचन देती हूँ। मेढक ने कुएं के अंदर छलांग लगाई और देखते ही मुंह में सुनहरी गेंद लेकर ऊपर आ गया। उसने गेंद घास पर फेंक दी। आहा, राजकुमारी चहकी, मेरी सुनहरी गेंद, उसने कहा और फिर गेंद उठाकर भाग गई। रुको रुको, मेढक चिल्लाया, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह दौड़ नहीं सकता। लेकिन राजकुमारी नहीं रुकी। वह दौड़कर अपने महल चली गई और जल्दी ही उस बेचारे मेढक को भी भूल गई और राजकुमारी अपने महल में आराम से रहने लगी। अगले दिन शाम को वह अपने पापा, वहां के जो राजा थे, और उनके सरदारों के साथ खाना खाने बैठ गई। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आई। वह सुनकर उसे महसूस किया कि वह आवाज छप 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 की है और इस आवाज को देख सुनकर बोली, कोई गीले पांव राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़कर आ रहा था। टप 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 टपाक टप। फिर दरवाजे पर अजीब सी दस्तक हुई और किसी ने कहा, राजकुमारी, राजकुमारी, दरवाजा खोलो। राजकुमारी, राजकुमारी, इकट्ठे खाना खाएं। राजकुमारी ने दौड़कर दरवाजा खोला और देखती क्या है कि सामने बाहर खड़े मेढक को देखा। उसे धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। वह दौड़ी दौड़ी खाने की मेज पर लौट आई। राजा ने उसे देखकर पूछा, तू किससे डरी है मेरी बच्ची? क्या बाहर कोई राक्षस खड़ा है जो तुझे उठाकर ले जाएगा? राजकुमारी ने कहा, नहीं पापा, ऐसा नहीं है। वह राक्षस नहीं बल्कि एक मेढक है, गंदा मेढक। फिर राजकुमारी ने पापा को सारी कहानी बता दी। उसने अपना वचन भी सुना दिया। मैंने वादा तो किया था कि मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह कुएं से निकलकर यहाँ तक पहुँचेगा। छप 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 करते हुए किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर किसी ने आवाज लगाई, राजकुमारी, राजकुमारी, दरवाजा खोलो। राजकुमारी, राजकुमारी, साथ खाना खाएं। याद करो कौन तुम्हारी गेंद वापस लाया था। याद करो कि तुमने कुएं के पास एक वचन दिया था, उसे निभाओ। मेरी बिटिया रानी,
तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, ऐसा राजा ने कहा। उठो, दरवाजा खोलकर मेढक को अंदर ले आओ। फिर क्या था, राजकुमारी को दरवाजा तो खोलना ही पड़ा, क्योंकि ये तो उसके पिताजी का आदेश था। कुदकता फुदकता मेढक अंदर घुसा और उसके पीछे पीछे मेज तक चला आया। वह राजकुमारी को कुर्सी के पास रुक गया। मुझे उठाकर अपनी थाली के पास रखो, मेढक ने ऐसा कहा। हाँ बेटा, राजा ने कहा, जो मेढक कहता है सो करो, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। राजकुमारी को मेढक मेज पर रखना ही पड़ा। सब देख रहे थे कि उसे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेढक ने राजकुमारी के साथ सोने की थाली में खाना खाया और उसकी सोने की प्याली से पानी पिया। मेढक को खाना बहुत पसंद आया, पर राजकुमारी तो कुछ भी नहीं खा पाई। आखिर में मेढक ने कहा, अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे अपने सोने के कमरे में ले चलो और अपनी रेशमी तकिए पर रख दो। राजकुमारी रो पड़ी। रो नहीं, राजा ने कहा, मेढक जो कहता है करो, तुमने जो वचन दिया है उसे निभाना ही होगा। राजकुमारी को मेढक अपने सोने के कमरे में ले जाना पड़ा। उसने उसे 2 उंगलियों से पकड़ रखा था और उसने उसे एक कोने में रख दिया। लेकिन मेढक कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, अब नरम मुलायम बिस्तर में सोना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह अब मुझे अपने रेशमी तकिए पर रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा। अब राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने मेढक को उठाया और दीवार पर फेंक मारा। जब वह जमीन पर गिरा तो वह मेढक नहीं था, वह एक लंबा राजकुमार था और उसकी सुंदर प्यार भरी आंखें थी। वह राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेढक बना दिया था, उसने कहा। अब उसका जादू उतर गया। दूसरे ही दिन राजकुमार और राजकुमार की शादी हो गई। 8 घोड़ों का सोने का एक सुंदर रथ उन्हें लेने महल तक आया। उसमें राजकुमारी को बिठाकर राजकुमार अपने देश ले गया और वो वहाँ राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो इस तरह से राजकुमारी की एक मेढक से शादी हो गई और वो मेढक कोई और नहीं बल्कि वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था। तो इस तरह से बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी, जैसा भी हो कमेंट में लिखिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी कहानियों के वीडियो हैं, यदि आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि कोई नई कहानी सुननी हो, उस कहानी का नाम बताइए, तो वो कहानी आपको अच्छे से नरेट करके ज़रूर सुनाई जाएगी। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद।